कार्तिक महात्म्य की कथा कहानियों के इस सफ़र में मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस सफ़र में अब तक मैं आपको 19 अध्यायों की कथा सुना चुकी हूँ। कलह के प्रेत योनि में जाने और उसको ग्लानि होने पर धर्मदत्त ब्राह्मण बोले, तीर्थ दान व्रत करने से पाप दूर हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत योनि में है, इसलिए मुझको अधिकार नहीं है। तेरी इस आत्मग्लानि को देखकर मेरा मन दुखी है। तेरा उद्धार किए बिना मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। 3 प्रेत योनियों को दिलाने वाले तेरे पाप बड़े उग्र हैं। प्रेत योनि निंदित हैं, जो थोड़े पुण्य से नहीं छूटेंगी। अतः इस जन्म में जो मैंने कार्तिक का व्रत किया है, इसके पुण्य के आधे फल से तू श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो। यज्ञ दान और तीर्थ यात्रा ये कार्तिक के व्रत की बराबरी नहीं कर सकते हैं। नारद जी बोले। यह कहकर धर्मदत्त ब्राह्मण ने 12 मंत्र का उच्चारण करके जल को पुनः उसके ऊपर छिड़का। सोई प्रेत योनि से छूट गई। जलती हुई अग्नि के समान दिव्य रूप धारण कर वह ब्राह्मण को प्रणाम कर हर्षित वाणी से बोली, हे द्विज श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं नरक से छूट गई। पापों में डूबी हुई मुझको आप निश्चय नौका रूपी हो, अर्थात मेरे लिए भवपार कराने वाली नौका के समान हो। नारद जी बोले। तब कलह ने देवताओं से युक्त प्रकाशमान विमान को देखा। पुण्यशील और सुशील नामक विष्णु के द्वारपालों ने कलह को श्रेष्ठ विमान में बैठाया। धर्मदत्त ने विस्मय पूर्वक विमान को देखा और फिर उन गणों को देखकर धरती पर गिरकर प्रणाम किया। उन दोनों द्वारपालों ने उस ब्राह्मण को उठाकर उसकी बड़ी प्रशंसा की और धर्मयुक्त वचन कहे। हे ब्राह्मण, तुम बहुत अच्छे हो, विष्णु की भक्ति में सदा लगे रहते हो, दीनों पर कृपा करने वाले धर्मज्ञ हो। तुमने बचपन से लेकर जो कार्तिक व्रत किया, उसका आधा फल देने से कलह के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। तुम्हारे स्नान के फल से इसके पाप मिटे और हरि का जागरण आदि करने से इसे विमान मिला। नाना प्रकार के भोगों को भोगने अब बैकुंठ को जा रही है। तुमने जो दीपदान किया था, इससे इसे तेज मिला और तुलसी जी के पूजन तथा कार्तिक के व्रत से जो तुमने इसको पुण्य दिया था, सो यह विष्णु जी के समीप जाती है और तुम भी इस जन्म के अंत में परिवार सहित बैकुंठ को जाओगे। विष्णु के बैकुंठ में भगवान की आराधना तुम्हारी तरह ही करते हैं। उनको कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को जिन्होंने निश्चल पद दिया, जिनका नाम लेने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार ग्राह के द्वारा पकड़े हुए गजराज मुक्त होकर भगवान के समीप गए, तुमने भी विष्णु भगवान की जो आराधना की है, सो कई हजार वर्ष तक अपने स्त्रियों सहित भगवान के सानिध्य में निवास करोगे। फिर पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आओगे और सूर्य वंश के प्रसिद्ध राजा दशरथ होगे। यही दोनों स्त्रियां तुम्हारी रानियां होंगी और तीसरी यह कलहा भी आधे पुण्य की अधिकारिणी तुम्हारी एक स्त्री कैकई होगी। वहां भी विष्णु भगवान आपके समीप रहेंगे और तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से यज्ञ दान और तीर्थ कोई अधिक प्रभावी नहीं है। हे विप्रेंद्र, तुम धन्य हो जो तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है, जिसके आधे फल के मिलने से ही कलह हमारे साथ विष्णु लोक को प्राप्त कर रही है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य में 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान विष्णु को अति प्रिय 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिसका जाप करने से मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
इससे आगे की कथा को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।